तो डेटा स्ट्रक्चर क्यों चाहिए, उसका पहला रीजन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अभी इधर पे जो लिखा है ना वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। तुम लोग पहली बात तो तुम लोग जो इंजीनियरिंग करोगे या तुम लोग जो भी तुम्हारा बीएससी आईटी या डिप्लोमा करोगे, उसके बाद में तुम्हारा जॉब क्या रहेगा? पता है क्या किसी को जॉब क्या रहेगा? तुम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में लगोगे, तुम्हारा जॉब क्या रहेगा? नहीं पता सर क्या? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो रहता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रहता है, उसका काम क्या रहता है? काम क्या रहता है? सॉफ्टवेयर डेवलप करना मतलब क्या करना? कोडिंग करना। तो वो कोडिंग जो करता है, समझो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है या कोडिंग करता है, तो वो क्या बिना काम की चीजों का कोडिंग करता है क्या? किसका कोडिंग करता है, किस चीजों का सॉफ्टवेयर बनाता है वो? जिसकी डिमांड है, जिसकी नीड है। नीड किस चीज का होगा? जो प्रॉब्लम बड़ा है उस चीज का। जो प्रॉब्लम बड़ा है उस चीज का नीड ज्यादा होगा, जो प्रॉब्लम छोटा है उस चीज का नीड कम होगा। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, बेसिकली उसका काम क्या रहता है? किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, मतलब उसका काम नहीं, उसके कंपनी का काम रहता है किसी भी बड़े प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका सोल्यूशन निकालना। अगर किसी बड़े प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सोल्यूशन निकाला सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा कमाएगा। तो ये काम किसका रहता है? ये काम कंपनी का रहता है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? मतलब इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉयमेंट बड़ा प्रॉब्लम है। सही बोला, एम्प्लॉयमेंट बड़ा प्रॉब्लम है। तो एम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पोर्टल्स आए पता है क्या तुम लोग को? नौकरी, शिक्षा, फिर उसके बाद में इंटर्नशाला, ऐसा सुना है क्या? ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन है। ये सब क्या करते हैं? ये सब बेसिकली तुम लोग को जॉब लगवाने में हेल्प करते हैं, हेल्पिंग हैंड जैसा बनते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको आइडेंटिफाई करना और उसका सोल्यूशन लेके आना ही किसका काम है? डेवलपर का काम है या सॉफ्टवेयर कंपनी का काम है, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया ना तो काम नहीं होता, इफेक्टिवली सॉल्व किया तो काम होता है। अगर लिंक्डइन बनाया और लिंक्डइन दिखने को एकदम गंदा बनाया तो कोई यूज करेगा क्या? लिंक्डइन दिखने को अच्छा बनाया मगर उधर पे जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका उनका प्रोफाइल खुलने के लिए 2 घंटा लगता है, तो फिर कोई उधर पे रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। तो जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनते हैं वो क्या रहना चाहिए? खाली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी क्या रहना चाहिए? इफेक्टिव रहना चाहिए, एफिशिएंट रहना चाहिए। तुम लोग ने गूगल में कुछ तो सर्च किया, तुम लोग गूगल में सर्च कर क्यों करते हो? क्यों करते हो गूगल में सर्च? क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को क्या मिलता है? तुरंत मिलता है क्या? एग्जैक्ट मिलता है। क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट मिलता है ना? मगर अभी गूगल वैसा नहीं करता, एग्जैक्ट नहीं देता है। एग्जैक्ट देने के पहले 4 ऐड दिखाता है वो। देखा है क्या? स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड। तो ये जो गूगल कर रहा है इसके वजह से गूगल का क्या होगा? यूसेज कम होगा, रेवेन्यू होगा, यूसेज होना कम हो जाएगा। उसके बाद लोग क्या यूज करेंगे? चैट जीपीटी यूज करेंगे। चैट जीपीटी यूज करेंगे ना? क्यों करेंगे चैट जीपीटी यूज? क्योंकि अगर मेरे को स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे आंसर भी क्या चाहिए? एकदम स्पेसिफिक चाहिए। मुझे इमेज देखना ही नहीं है, मुझे डायरेक्शन देखना ही नहीं है। क्यों देखूं मैं? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर खाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहिए, वो ऊपर से क्या रहना चाहिए? गूगल एफिशिएंट है इसलिए लोग ज्यादा यूज करते हैं, चैट जीपीटी उससे ज्यादा एफिशिएंट है इसलिए लोगों ने यूज करना ज्यादा चालू किया। समझ में आया क्या बच्चों? तो ये पहला रीजन है डेटा स्ट्रक्चर क्यों रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? वो तुम्हारे एप्लीकेशन को क्या बनाता है? क्या बनाता है वो? एफिशिएंट बनाता है। क्या बनाता है तुम्हारे एप्लीकेशन को? एफिशिएंट। ज्यादा डेटा है, उसमें जल्दी से काम करवाना है, आ जाओ, करवा देगा। कौन? डेटा स्ट्रक्चर। कौन करवा देगा? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर स्मार्ट है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर अगर तुमको आता है ना, मैं लिटरली बोलता हूँ बच्चों, जिनको डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आता है ना उनको जॉब नहीं मिलेगा वैसा होता ही नहीं है। वो अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाता है क्योंकि उनका लॉजिक क्लियर रहेगा, ठीक है? आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। A programmer having a poor knowledge of data structure does not understand the importance, hence put any data structure which is easier. जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया, अगर गांव से कोई बंदा आया कैटरिंग का काम करने के लिए फर्स्ट टाइम पे, तो वो क्या करेगा? प्लेट कैसे लगाएगा? ऐसे लगा देगा। वो एक के ऊपर एक रखेगा क्या? अगर उसने कभी देखा ही नहीं है तो, किया ही नहीं है तो नहीं रखेगा। उसने गांव में देखा है ना प्लेट कैसे लगाते हैं, पत्तल रखते हैं और जाते हैं, तो वो भी क्या करेगा? वैसे ही लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसको डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता। तो वैसे ही प्रोग्रामर के साथ भी होगा, अगर उसको सभी डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता तो कौन से जगह पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा वो समझेगा क्या? उसको नहीं समझेगा।
तो जो अच्छा प्रोग्रामर है उसको क्या पता रहना चाहिए? डेटा स्ट्रक्चर तो पता रहना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं पता रहेगा तो भी चलेगा। तुम लोग को कोई लैंग्वेज नहीं आता चलेगा, क्योंकि वो सीख सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मगर कभी सीखोगे, तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा तभी सीखोगे। अभी यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम टू डिटरमाइन बेसिक ऑपरेशन दैट मस्ट बी सपोर्टेड। मतलब अभी तुम लोग को अगर कोई कोई मतलब स्टूडेंट है इधर पे और स्टूडेंट को बाहर जाना है तो कैसे जाएंगे? यहाँ पे सब स्टूडेंट बैठे, इनको बाहर जाना है तो कैसे जाएंगे? लीनियर फैशन में जाएंगे, एक के पीछे एक खड़ा होकर जाएंगे, सही कि नहीं? ये लोग वैसा करेंगे क्या, एक के ऊपर एक या बेंच के ऊपर खड़े होकर जाएंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग को डेटा स्ट्रक्चर पता है, ये लोग बहुत स्मार्ट है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है ना V2 के, बहुत स्मार्ट है, उनको डेटा स्ट्रक्चर पता है। इसलिए वो लोग क्या करेंगे? लीनियर फैशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लीनियर फैशन। तो ये 3 पॉइंट है क्यों डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। क्या नालायक है, अभी चौथा पॉइंट इधर है। सेलेक्ट द डेटा स्ट्रक्चर दैट बेस्ट मीट्स द रिक्वायरमेंट। अभी तुमको पता है क्या, तुम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सीख रहे हो, तुम लोग ने अभी तक कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे? सी सीखा, और कौन सा सीखा? HTML CSS सीखा, ठीक है। और कुछ सीखा क्या? जावास्क्रिप्ट, ठीक 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 है। तो अभी तुम लोग ने इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, मगर मैं तुम लोग को अगर कोई प्रॉब्लम बताऊं कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो तुमको समझेगा क्या कि कौन से लैंग्वेज में सॉल्व करना चाहिए? क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि तुम लोग को कितने टाइप के लैंग्वेजेस है वो नहीं पता है। तुम्हें कभी समझेगा कि कौन से चीज के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए, कब समझेगा? जब तुम लोग को सबके बारे में नॉलेज रहेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर कब, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होगा, ये कब समझेगा तुम्हें? जब हर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें पता रहेगा। तो अगर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता है तो तुम गलत जगह पे गलत डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे। उसके वजह से क्या होगा? तुम्हारा एप्लीकेशन गंदा बनेगा, जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो ऑप्टिमाइज नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। ये कैसे नहीं अच्छा बनेगा वो अपन आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम लोग को डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता तो बेस्ट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है वो तुम सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। समझा ना? ये डेटा मतलब क्या रहता है, किसी को पता है क्या? डेटा मतलब क्या रहता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। तो यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज दिया, उसका भी मीनिंग सेम है। बहुत सारे वैल्यूज को अगर मैं एक साथ रखता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? डेटा, डेटा बोलेंगे। ये जो डेटा है, अभी रिकॉर्ड किसको बोलते हैं? डेटा अलग हो जाता है, रिकॉर्ड किसको बोलते हैं? यहाँ पे देख के मत बोलो। रिकॉर्ड मतलब तुम लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो क्या बोलते हो? रिकॉर्ड दिखा मेरा। रिकॉर्ड दिखा मेरा बोला मतलब क्या है? मेरा रिकॉर्ड दिखा मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक जन का पूरा डेटा। तुम लोग स्कूल में जाओगे या कॉलेज में जाओगे तो क्या बोलते हो? मेरे बच्चे का रिकॉर्ड दिखाओ, सही कि नहीं? LC में उसका रिकॉर्ड लिखा रहता है ना। तुम लोग नहीं, मैं बोलूंगा। मेरा बच्चा भी छोटा है वैसे। तो तुम लोग वहां पे बोलोगे कि रिकॉर्ड दिखा। तो ये जो रिकॉर्ड है ना, ये कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेटा आइटम्स मतलब क्या? एक जो रिकॉर्ड है वो एक जन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। एक जो रिकॉर्ड है वो एक जन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। अगर तुम कॉलेज में जाते हो या स्कूल में जाते हो तो वहां पे जो LC में लिखा रहता है ना, LC बुक में, वहां पे एक जन का पूरा रिकॉर्ड लिखा रहता है, तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा रहता है। तुम्हारा गाँव क्या है, मतलब तुम लोग ने देखा है क्या LC बुक? कॉलेज में या स्कूल में ना एक LC बुक रहता है, जिसको जनरल रजिस्टर बोलते हैं, GR बुक बोलते हैं। GR बुक के अंदर ना हर एक स्टूडेंट का हर एक इन्फॉर्मेशन रहता है जो कॉलेज को रिक्वायर्ड है या स्कूल को रिक्वायर्ड है। उधर पे तुम्हारा परमानेंट एड्रेस, गांव का एड्रेस, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सब कुछ उधर पे अवेलेबल रहता है। समझ में आया क्या? वो एक जन के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रिकॉर्ड। फाइल्स क्या रहेगा? फाइल्स क्या रहेगा फिर? वो जो GR बुक है, वो क्या हो गया? फाइल। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड है ना। तो वैसे ही अगर समझो मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड को एक किसी फाइल में रखा तो उसको क्या बोलेंगे? फाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिलेटेड, इसका मतलब क्या है? GR बुक में तुमने कौन से मूवी देखे वो लिखा रहता है क्या? क्यों नहीं लिखा रहता है? क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है। GR बुक में क्या लिखा रहेगा? तुम्हारे तुम्हारे GR से रिलेटेड डेटा, समझ में आया क्या?